दोस्तों, आज हम 4 कहानी डिस्कस करेंगे जो आपकी आत्मा को तृप्त कर देंगी। चलो पहली कहानी से स्टार्ट करते हैं। एक लड़की होती है, उसको बहुत गुस्सा आता है। उसके घर वाले, उसकी माँ, घर के सभी सदस्य उससे बहुत परेशान होते हैं। उसको जब भी गुस्सा आता वो घर की चीज़ें इधर उधर कर देती, घर के सभी परिवार के सदस्यों को बुरा भला बोलती रहती है। फिर उसकी माँ एक दिन बहुत परेशान हो जाती है और उसकी ट्यूशन टीचर से इसके बारे में बात करती है। उसकी सारी बात बताने के बाद उसकी टीचर बोलती है, कोई बात नहीं, ये ठीक हो जाएगी, मुझे थोड़ा वक्त लगेगा। उसके कहने के बाद वो बच्ची के पास जाती है और उसको बोलती है कि चलो आज एक गेम खेलते हैं और अगर तू गेम जीत गई तो तुझे एक प्राइज़ मिलेगा। वो उसको एक दीवार के पास लेके जाती है। उसे बोलती है, जब भी गुस्सा आए तू इस टेबल से एक कील उठा के दीवार पे गाड़ देना और जितनी बार भी दिन में गुस्सा आएगा ऐसे एक एक करके कील गाड़ते जाना है। लड़की वैसा ही करती है। पहले दिन वो दीवार पे 10 कील गाड़ देती है, दूसरे दिन 8, फिर 6, फिर 4, फिर 2। एक दिन ऐसा आता है कि उस दीवार पर वो कील गाड़ना बंद हो जाती है, मतलब उसको अब गुस्सा नहीं आता। वो बहुत खुश होती है और अपनी टीचर के पास जाती है, मेरा प्राइज़ मुझे दे दो। तब फिर टीचर बोलती है कि अभी गेम ख़त्म नहीं हुई, अब तुझे क्या करना है, रोज़ जब भी तुझे अब गुस्सा नहीं आए उस दिन हर एक दिन ये कील वहाँ से निकालना है। वैसे ही लड़की टीचर के कहने के मुताबिक वैसे ही करती है, पूरी दीवार से वो कील निकाल देती है और उसको अब गुस्सा बिल्कुल भी नहीं आता और वो बहुत खुश होती है और टीचर से प्राइज़ लेती है। पर टीचर उसको एक चॉकलेट देती है और चॉकलेट देने के बाद उसको वही दीवार के पास लेके जाती है और बोलती है, देखो जैसे पहले तूने कील गाड़ा फिर उसके बाद कील निकाल दिया, दीवार तो प्लेन हो गई पर दीवार के ऊपर जो कील के निशान हैं वो अभी तक भी लगे हुए हैं। ऐसे ही जब तुम अपनी माँ के साथ या परिवार के सभी सदस्यों के साथ गुस्से से बात करती हो, उनके भी दिल पर तुम्हारे गुस्से के घाव रह जाते हैं और वो उनको परेशान करते हैं और उनका हृदय दुखी हो जाता है। ये सुनकर वो रोने लग पड़ती है और अपनी माँ के पास भागकर चली जाती है और उसको गले लगाती है और माँ को बोलती है, आज के बाद मैं कभी गुस्सा नहीं करूँगी। उस दिन के बाद उस लड़की ने कभी गुस्सा नहीं किया। दोस्तों, इसी तरह हमारी लाइफ में भी हमें नाप तोल के बोलना चाहिए और ये दिखना चाहिए जो हम बोल रहे हैं वो किसी को ठेस तो नहीं पहुंचा रहे। दूसरी कहानी, एक बार एक शहर में एग्जीबिशन होती है पेंटिंग की। उस एग्जीबिशन में जजेस होते हैं और कंटेस्टेंट होते हैं। उनको बोला जाता है जजेस की ओर से कि आपको एक बहुत ही अच्छी पीसफुल सीनरी बनानी है। जो इसमें भाग लेते हैं सभी सीनरी बनाने लग पड़ते हैं। कुछ देर के बाद, आफ्टर 10 मिनट के बाद सभी का टाइम अप हो जाता है और जजेस एक एक करके सीनरी देखते हैं। एक सीनरी होती है जिसमें बहुत अच्छा व्यू होता है, पहाड़ होते हैं, पानी होता है, पीसफुल एरिया होता है, फूल होते हैं, सब कुछ देखने को मिलता है। पर जजेस उसको फर्स्ट प्राइज़ नहीं देते। फिर वो एक सीनरी देखते हैं, पीसफुल नाइट होती है, सितारे होते हैं, आसमान होता है, पहाड़ होते हैं, चारों तरफ शांति होती है, उसको भी वो पीछे कर देते हैं। फिर लास्ट में एक सीनरी वो देखते हैं जो बिल्कुल टूटी फूटी सी होती है, जिसमें एक बिजली चमक रही होती है और एक झोंपड़ी, टूटी सी झोंपड़ी होती है और उसमें एक छोटी सी खिड़की होती है। वो उसको फर्स्ट प्राइज़ देते हैं। सभी हैरान हो जाते हैं कि ऐसा आखिर कैसे हुआ, ये तो सीनरी में कुछ ऐसा फर्स्ट प्राइज़ देने वाला कुछ है ही नहीं।
फिर वो जजेस उनको समझाते हैं, आप आसमान में देखो बिजली चमक रही है और सब कुछ उल्ट पलट हो रहा है, और खिड़की के पास एक बुजुर्ग साधारण सा इंसान मुस्कुरा के बाहर देख रहा है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीखना चाहिए, हमें अपना मन शांत रखना चाहिए, चाहे बाहर जैसी मर्जी परिस्थितियां हों, अपने मन को कभी भी हमें विचलित नहीं होने देना चाहिए। चलते हैं तीसरी कहानी की ओर। एक बार एक इंसान अपने काम से घर आया करता था। कुछ देर रुकने के बाद उसके घर के पास पहाड़ थे, वो पहाड़ों में टहलने के लिए चले जाया करता था। एक दिन उसके बच्चे ने उससे जिद की कि पिताजी मुझे भी साथ में जाना है। तो बहुत मनाने के बाद वो नहीं मानता और अपने पिता के साथ चले जाता है। वो बहुत कठिन रास्ता होता है, वो पथरीला रास्ता होता है। कुछ देर चलने के बाद उसकी घुटने पे चोट लग जाती है और वो उसको बोलता है कि मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा। तो वहाँ से पहाड़ों से उसकी आवाज़ गूंजती है और वो वापस आती है, उसको सुनाई देती है कि मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा। वो हैरान हो जाता है। फिर उसको वो बोलता है, मैं तेरे को मार दूंगा। वहाँ से फिर आवाज़ आती है, मैं तेरे को मार दूंगा। ये जो हो रहा होता है उसका पिता साथ में ये देख रहा होता है और समझ जाता है। फिर उसका पिता आवाज़ लगाता है, तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम लाजवाब हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। फिर पिताजी अपने बच्चे को समझाते हैं कि बेटा, जो हम अंदर से बोलते हैं, जो हम अपनी अंदर आत्मा से बोलते हैं, वही हमें वापस मिलता है। हमें हमेशा अच्छा बोलना चाहिए, जो ही हम बोलते हैं वही हमें वापस मिलता है। कहानी नंबर 4। एक बार एक छोटी सी बच्ची अपनी गुल्लक को लेके भागी भागी मेडिसिन की शॉप में चली जाती है और वहाँ पे बहुत रश होता है। वो बहुत परेशान हो जाती है और अंकल को बोलती है, मुझे चमत्कार चाहिए अंकल, मुझे चमत्कार चाहिए, मेरे पास गुल्लक में बहुत पैसे हैं। पर इतना रश होने के कारण वो दुकान वाला जो था वो उसकी ओर ध्यान नहीं देता। काफ़ी बोलने के बाद वो गुल्लक को उसके काउंटर पे, उसके टेबल पे रख देती है और सभी आसपास के लोग जो वहाँ पे सामान लेने आए होते हैं वो बहुत परेशान और हैरान हो जाते हैं, आखिर ये लड़की ने क्या किया। उसके साथ में एक इंसान खड़ा होता है। वो उससे पूछता है कि बेटा आपको क्या चाहिए। उसके पूछने के बाद लड़की बोलती है कि अंकल मुझे चमत्कार चाहिए, मेरे पापा ने बोला है मेरा भाई बहुत बीमार है और उनके पास अब इतने पैसे नहीं हैं, और वो अब मेरी मम्मा को सुबह बोल रहे थे कि अब तो इसे चमत्कार ही बचा सकता है। ये बात सुनने के बाद वो इंसान थोड़ा सा मुस्कुराता है और उसको बोलता है, आप इस गुल्लक को तोड़ के देखो, इसमें से कितने पैसे हैं, शायद चमत्कार इससे आ जाए। वो गुल्लक को नीचे जोर से मारती है और गुल्लक टूट जाती है। उसमें 21 रुपए होते हैं। वो उस इंसान को बोलती है, अंकल इसमें 21 रुपए हैं। उसके इतना कहने के बाद वो इंसान बोलता है, इससे तो चमत्कार तुझको मिल ही जाएगा। दोस्तों, वो इंसान एक बड़ा सर्जन होता है। वो उससे पैसे लेता है और इतने पैसों से उस लड़के का ऑपरेशन कर देता है। फिर एक दिन परिवार के सदस्य इकट्ठे बैठे होते हैं और उसकी मम्मा उसके पिता से पूछती है, आखिर ये चमत्कार हुआ कैसे। उसके पूछने के बाद वो अपनी पत्नी को बोलता है कि ये चमत्कार तुम्हारी बच्ची ने किया है। दोस्तों, ऐसे ही हमारी लाइफ है, हमें अपने कर्म करते रहना चाहिए। हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए कि हमें क्या मिलेगा और कब मिलेगा। आपको कभी भी हारना नहीं चाहिए, अपना नित्य कर्म करते रहना चाहिए।
जब आप कर्म करते रहोगे, चमत्कार भी इस धरती पर ही होते हैं दोस्तों, चमत्कार भी इस धरती पर होते हैं। दोस्तों अब ब्रीफली समझ लेते हैं कि इन चारों कहानियों में क्या था। पहली कहानी में हमने देखा हमें मन को हमेशा शांत रखना चाहिए। शांत अगर हमारा मन रहेगा तो हम किसी के साथ गुस्सा भी नहीं करेंगे। अगर हम किसी के साथ गुस्सा नहीं करेंगे तो हमारे बोल भी बहुत अच्छे रहेंगे, हम नाप तोल के बोलेंगे और अच्छा बोलेंगे। और जब हम अपना गुस्सा, मन शांत और अच्छा बोलेंगे तो हमारी ज़िंदगी में चमत्कार होंगे ही होंगे, उनको कोई भी नहीं रोक सकता। थैंक यू दोस्तों।